नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। रशिया और यूक्रेन के बीच जंग में 26 दिन बीत चुके हैं और 26 दिन तक आते आते स्थिति न्यूक्लियर वॉर की बनती हुई नजर आ रही है। दरअसल जैसे जैसे युद्ध के दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं, या यूं कहिए कि रूस की बौखलाहट अब बढ़ती जा रही है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल जो बड़े बड़े जंग में इस्तेमाल की जाती है। कहा जाता था कि रशिया अगर हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करेगा तो वर्ल्ड वॉर 3 में अपने आप को बचाने के लिए करेगा, लेकिन यूक्रेन जैसे देश के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल अब रूस करने लगा है। हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ सुखोई 37 को भी अब मैदान में उतारने की तैयारी रूस ने कर ली है। ऐसे में आकलन आप आसानी से कर सकते हैं कि ये जंग में व्लादिमीर पुतिन कहीं आगे बढ़ गए हैं और वे न्यूक्लियर हमला करने से भी अब पीछे नहीं हटेंगे। इस बात के संकेत इस बात से भी मिल जाते हैं कि पुतिन ने हाल ही में न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल करने की मांग की है। इस ड्रिल का मतलब साफ तौर पर यह है कि पुतिन के मन में कहीं ना कहीं यह बात घर कर चुकी है कि वो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल इस पूरी जंग में अपने आप को सही साबित करने के लिए करें। हालांकि पुतिन ने जब इस बात की मांग की थी तो उनके खुद के जो बड़े अधिकारी थे वो चौंक गए थे। पुतिन ने यह मांग ऐसे समय पर की है जब पश्चिमी देशों के साथ रूस का तनाव अपने चरम पर है, और अगर न्यूक्लियर वॉर की नौबत आ जाती है तो रूस सभी पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाएगा और इससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा भी कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। खबर यह भी आ रही है कि इस हमले की गंभीरता को देखते हुए, समझते हुए व्लादिमीर पुतिन ने अपने परिवार को पहले ही साइबेरिया भेज दिया है। यानी कि किसी अज्ञात जगह पर व्लादिमीर पुतिन अपने परिवार वालों को पहले ही रख चुके हैं और ऐसे में संकेत या यूं कहिए कि इस बात के इंट्यूशंस कहीं ज्यादा बढ़ गए हैं कि अब रशिया जो है वो न्यूक्लियर वॉर का भी इस्तेमाल कर सकता है या न्यूक्लियर वॉर को भी शुरू कर सकता है इस जंग पे। बात अगर यूक्रेन की करें तो यह बात सब जानते हैं कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है। वो ये खुद साफ कर चुका है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार भले ही ना हो, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो उसकी जनता है। ऐसे में न्यूक्लियर हमला उसे पूरी तरह से तहस नहस कर देगा, इस बात को यूक्रेन भी समझता है। दूसरी तरफ देखें तो यूक्रेन नाटो और अमेरिका से मदद की उम्मीद लगातार लगा रहा था, लेकिन उसकी उम्मीदें भी टूटती हुई नजर आई। अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि यूक्रेन के नो फ्लाई जोन की मांग को भी नाटो ने स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में अगर न्यूक्लियर हमला किया जाता है यूक्रेन के ऊपर या जेलेंस्की के ऊपर तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या हो सकती है। अगर जंग आगे बढ़ी तो व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर हमले का विकल्प जरूर अख्तियार करेंगे। इसकी एक बड़ी वजह और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल पिछले काफी समय से यूक्रेन रूस को जवाबी कार्रवाइयों में कड़ी टक्कर दे रहा है। अब तक काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। नुकसान का आकलन आप इस बात से लगाइए कि कई बड़े मेजर जनरल रशिया के मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। कई साजो सामान रशिया के तहस नहस यूक्रेन कर चुका है। 14,000 से ज्यादा सैनिकों को मारे जाने का दावा यूक्रेन कर रहा है कि रूस के इतने सैनिकों को वो मार चुका है और इसके चलते रूस की जनता बेहद नाराज है। नाराजगी ज्यादा दिनों के युद्ध खींचने को लेकर भी है, क्योंकि रूस भी ये मानकर चल रहा था, रशियन से मानकर चल रहे थे कि यूक्रेन ज्यादा दिन इस युद्ध में टिक नहीं पाएगा और ऐसे में जब वो टिक नहीं पाएगा तो सब कुछ जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन आज युद्ध 26वें दिन तक आ गया है। सूत्र ये बताते हैं कि पुतिन का व्यवहार अब काफी आक्रामक हो चुका है और इस पागलपन में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और इसीलिए पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि अब जो रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसमें न्यूक्लियर वॉर देखने को मिल सकती है। फिलहाल के इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं।